हेलो ट्रैवलर्स, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पर उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। Uy, makipela. Uy, My life be like, yeah. आपने भी ऐसे मोटिवेशनल एक्साइटमेंट वाले इन्फ्लुएंसर्स रील देखी है, पर हकीकत में रियलिटी कुछ और मिली। अब सवाल ये है, अगर कल सुबह इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स सब खत्म या गायब हो जाएं, तो क्या टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म होगी या फिर ये बेहतर हो जाएगी? आप क्या सोचते हो? अब लोग सिर्फ ट्रैवल डेस्टिनेशन देखने नहीं जाते, लोग इंस्टाग्राम पर देखते हुए डेस्टिनेशंस को महसूस और एंजॉय करने जाते हैं। बाली जाना है क्यों? कश्मीर जाना है क्यों? मालदीव्स जाना है क्यों? स्पीति वैली जाना है, पर क्यों? ये कोई भी डेस्टिनेशन जाना है, आखिर क्यों? आप खुद एक बार पूछिए। कई बार जवाब होता है, भाई रील में देखा था तो जगह बहुत अच्छी लगी। लेकिन क्या वो रील सच थी? हकीकत में वहां जाकर जैसा देखा उस हिसाब से? क्या वो खाली सुंदर बीच वाकई खाली थे? क्या वो पहाड़ी पिक्चर पॉइंट वाकई शांत और फोटोजेनिक था? क्या वो लग्जरी होटल वाकई इतना सस्ता था और वैसा ही था जैसा कि वीडियो में देखा आपने? और सबसे बड़ी बात, क्या वो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर वाकई में अपने पैसों से ट्रैवल कर रहा था? इतने सारे सवाल लेकर आज मैं आपके लिए ये वीडियो लाया। हम सब एक ऐसे डिजिटल शोरूम में घूम रहे हैं जहां हकीकत कम और मार्केटिंग ज़्यादा है। आज की वीडियो में हम किसी एक इन्फ्लुएंसर को टारगेट नहीं करेंगे, हम पूरी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री को समझेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ इन्फ्लुएंसर का नहीं है, सवाल है भरोसे का। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स हीरो है या सेल्समैन? आज से 10-20 साल पहले ट्रैवल प्लानिंग कैसे होती थी, जब रील्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या एंड्रॉयड नहीं थे। गूगल सर्च करते थे लोग, ट्रैवल एजेंट को ढूंढते थे या किसी एक दूसरे की एडवाइस पर चलते थे। पर आज एक 15 सेकंड की रील डालो और कई लोग लाखों रुपए की ट्रिप उस रील को देखकर प्लान कर लेते हैं। ये एक पावरफुल ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की पहचान है, और ये पावर है ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की, और यही पावर खतरनाक भी है। इन्फ्लुएंसर्स आज मीडिया हाउस से कम नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जनरलिस्ट के ऊपर एडिटर होता है, यहाँ इन्फ्लुएंसर के ऊपर एल्गोरिथम है। जनरलिस्ट गलती करे तो नोटिस में आ जाता है, और इन्फ्लुएंसर गलती करे तो इंगेजमेंट आता है फेसबुक पे, इंस्टा पे। मतलब जितना शॉकिंग कंटेंट उतना ज़्यादा रीच, जितनी फेक लग्जरी उतने ज़्यादा व्यूज़, जितना अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल उतना ज़्यादा ऑडियंस। और यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आपने देखा होगा, एक इन्फ्लुएंसर बीच पर अकेला खड़ा है, वीडियो दिखाता है सनसेट, रोमांटिक म्यूजिक और एक कैप्शन डाल देता है कि पैराडाइज फाउंड करके। पर रियलिटी ये है कि कैमरे के पीछे 500 लोग, 15 फोटोग्राफर्स, 20 इन्फ्लुएंसर्स और लाइन में लगे होते हैं। ट्रैफिक होगा ज़बरदस्त, बहुत गर्मी होगी, हल्ला गुल्ला होगा और बहुत सारा सब्र और इंतज़ार। लेकिन व्यूअर्स को क्या दिखाया गया कि स्वर्ग। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री ने एक नई चीज़ क्रिएट की है। डेस्टिनेशन नहीं, डेस्टिनेशन फैंटेसी क्रिएट करो। रियलिटी को एडिट करके फैंटेसी बना दो। पर यह सिर्फ ट्रैवल में नहीं, लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। व्यूअर्स सोचते हैं सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बस मेरी लाइफ ही बोरिंग है। ट्रैवल एस्पिरेशन कब कंपैरिजन में बदल जाती है पता ही नहीं चलता, जिसको मैं फेक रियलिटी फैक्ट्री भी बोलूँगा। अब बात करते हैं पैसों पर। सबसे विवाद वाला टॉपिक है
कि इन सब में इन्फ्लुएंसर्स की इनकम कितनी हो जाती होगी, क्योंकि कई क्रिएटर्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, खुलकर बोल देते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है या ये स्पॉन्सर्ड है। उनको मेरा सलाम है, ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर देम। लेकिन सब ऐसे नहीं होते। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स अपने रील्स के लिए होटल फ्री में लेते हैं, फ्लाइट्स फ्री में लेते हैं, मील्स फ्री में लेते हैं और एक्टिविटीज़ तक फ्री में लेते हैं, और ये सब फ्री में इन रिटर्न ऑफ प्रमोशन में ले लेते हैं, और फिर वीडियो का टाइटल दे देते हैं बेस्ट होटल ऑफ दिस प्लेस, बेस्ट प्लेस टू विजिट, जैसे बड़े बड़े शब्द यूज़ कर लेते हैं। मेरा उनसे सवाल है कि बेस्ट किस हिसाब से, एक्सपीरियंस या सिर्फ इनवॉइस के हिसाब से? ऑडियंस और ट्रैवलर्स को प्रॉब्लम स्पॉन्सरशिप से नहीं है, ऑडियंस को प्रॉब्लम हिडन स्पॉन्सरशिप से होती है। से रिक्वेस्ट है, अगर पैसा मिले है तो बताओ, अगर कोलैबोरेशन है तो बताओ। ट्रांसपेरेंसी से आपके फॉलोअर्स को ट्रस्ट बनेगा। सीक्रेट डील भरोसा तोड़ती है हमेशा आपके फॉलोअर्स का भी। अब एक अनकंफर्टेबल बात भी करते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स ने टूरिज्म को बूस्ट किया है, लेकिन हर जगह ओवर टूरिज्म को भी फ्यूल किया है। एक हिडन वाटरफॉल वायरल हुआ, अगले वीकेंड में 5000 लोग पहुंच गए, जिससे प्लास्टिक, ट्रैफिक, नॉइज, डैमेज, और फिर लोकल लोग बोलते हैं टूरिस्ट प्रॉब्लम है, टूरिस्ट बोलता है फैसिलिटीज़ प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट बोलती है कि मैनेजमेंट चैलेंज है। इन सब पर मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिटेल में बात कर चुका हूँ कि कैसे लोकल वर्सेस टूरिस्ट की लड़ाई है और कैसे ओवर टूरिज्म एक दुश्मन बन रहा है। लेकिन वायरल किसने किया ऐसी वीडियोस को, मैं ये भी पूछना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। क्या एल्गोरिथम ने? और एल्गोरिथम को फ्यूल किसने दिया? फिर वो है हम सब ने। डेस्टिनेशन कोई थीम पार्क नहीं है, वहाँ लोकल लोग भी रहते हैं, उनकी भी अपनी नॉर्मल लाइफ होती है, स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल भी होता है, पानी भी होता है उनका, रोड भी होती है, उनकी अपनी खुद की भी एक लाइफ और इकोनॉमी होती है। पर मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बात करी है, तो आप जाके उसको जरूर देखिएगा। लेकिन सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को विलेन बनाना आसान है। इन्फ्लुएंसर अच्छा काम भी कर रहे हैं कि किसी डेस्टिनेशन को प्रमोट करते हैं, लेकिन यहाँ सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर एक डेस्टिनेशन वायरल हो रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पार्किंग, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक टॉयलेट, ट्रैफिक कंट्रोल, कैरिंग कैपेसिटी। कई जगह टूरिज्म प्रमोशन तो होता है, लेकिन टूरिज्म प्लानिंग नहीं होती, जिसका रिजल्ट होता है डेस्टिनेशन कोलैप्स हो जाता है, कई लोग मर जाते हैं, हादसे हो जाते हैं, परेशानी तो ट्रॉमा में बदल जाती है। हर इन्फ्लुएंसर फेक नहीं होता, बहुत क्रिएटर्स जेन्युइनली वैल्यू क्रिएट कर रहे होते हैं, लोकल कल्चर दिखा रहे होते हैं, स्कैम्स भी एक्सपोज कर रहे होते हैं, बजट गाइडेंस बहुत अच्छी दे रहे होते हैं, सेफ्टी टिप्स दे रहे होते हैं, हिडन जेम्स दिखा रहे होते हैं, लोकल बिजनेस के लिए कस्टमर्स ला रहे होते हैं। कई विलेजेस टूरिज्म की वजह से सरवाइव कर रहे हैं, कई होम स्टेज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वजह से चल रहे हैं, कई आर्टिशियंस इन्फ्लुएंसर प्रमोशन की वजह से इनकम कमा रहे हैं। इसलिए पूरी इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री को फेक कहना भी गलत होगा। प्रॉब्लम इन्फ्लुएंसर की नहीं है, प्रॉब्लम है इनरिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंस की। अब हम क्या करते हैं ये भी बताता हूँ। अगर फेक कंटेंट वायरल होता है तो उसे वायरल कौन करता है? हम करते हैं। अगर मिसलीडिंग ट्रैवल वीडियोस मिलियन व्यू ले आती है तो व्यूज़ कौन देता है? हम देते हैं। एल्गोरिथम कोई दूसरे ग्रह का एलियन नहीं है, एल्गोरिथम ऑडियंस का आईना है। जिस कंटेंट को हम रिवॉर्ड करेंगे वही कंटेंट ग्रो करेगा। अगर सिर्फ लग्जरी दिखाओगे तो लग्जरी दिखेगी, अगर सिर्फ रियलिटी दिखाओगे तो आपको रियलिटी भी दिखेगी। अगर रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल सपोर्ट करोगे तो रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर्स ग्रो करेंगे। पावर ऑडियंस के पास है, और पावर अंडर एस्टिमेट मत करो आप लोग, ये आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री ना पूरी अच्छी है ना पूरी बुरी, ये एक हथियार है जिससे नॉलेज भी बढ़ाई जा सकती है और मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, जिससे लोकल इकोनॉमी ग्रो भी करती है और डेस्टिनेशंस डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, जिससे इंस्पिरेशन भी मिलती है और इनसिक्योरिटी भी मिलती है। इसलिए अगली बार जब कोई रील देखो या वीडियो देखो तो एक सवाल खुद से ज़रूर पूछना, क्या मैं रियलिटी देख रहा हूँ या मार्केटिंग देख रहा हूँ? और अगर आप क्रिएटर हो तो याद रखो, व्यूज़ टेम्पररी होते हैं, ट्रस्ट परमानेंट होता है। एक फेक रिव्यू से पैसे आ सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टी से फॉलोअर बनता है। ट्रैवल का असली मकसद डेस्टिनेशन को कंज्यूम करना नहीं, समझना है, उसको रेस्पेक्ट करना है और उसे बेहतर हालत में छोड़कर वापस आना है। अगर इन्फ्लुएंसर्स, टूरिस्ट ब्रांड्स, अगर इन्फ्लुएंसर्स, टूरिस्ट्स
ब्रांड और गवर्नमेंट ये एक बात समझ ले तो ट्रैवल इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत उज्जवल है। अगर नहीं समझे तो हम डेस्टिनेशन से ज़्यादा फिल्टर्स और रियलिटी से ज़्यादा मार्केटिंग देख रहे होते हैं, और शायद उस दिन ट्रैवल कंटेंट बन के रह गया होता है, एक्सपीरियंस नहीं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप घूमते रहें और एंजॉय करते रहें। नमस्कार।